हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि यदि हम टैली प्राइम में काम कर रहे हैं और टैली में किसी कंपनी को सेलेक्ट करना है या फिर सर्च करना है या फिर उसी कंपनी को अल्टर करना हो और जीएसटी का फीचर क्या करना हो, एनेबल करना हो, तो कैसे करना। हाँ, चूंकि याद रखिए सबसे पहले दिया है सेलेक्ट कंपनी। क्या दिया है? सेलेक्ट कंपनी। आप लोग के साथ एक ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब आप लोग टैली में कंपनी बना लिए होंगे ना, और टैली को जब क्लोज कर दिए होंगे और ओपन कर रहे होंगे तो आपका कंपनी दिखाई नहीं दे रहा हो। ऐसा हुआ था ना? तो उसके लिए क्या करना होगा, कंपनी को सेलेक्ट करना होगा। जैसे अभी देखिए, अगर हम टैली पे अपना कंपनी बनाए थे पिछली क्लास का, तो वो अगर जो कंपनी हम यहाँ पे ढूंढे तो नहीं मिलेगा। इस लिस्ट में कहीं दिखाई दे रहा है? गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से बनाए थे ना, जो दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो सेलेक्ट करना होगा। तो कह रहा है कंपनी को ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद इसके लिए क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली। जीओटी का मतलब क्या होगा? गेटवे ऑफ टैली। और बटन कौन सा दबाना है? हाँ, ऑल्ट के साथ F3 बटन। उसमें आपको दिखाई देगा लिस्ट ऑफ कंपनीज। आपको सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करना होगा। और कह रहा है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का प्रयोग करके जिस ड्राइव में कंपनी, उस ड्राइव को क्या करेंगे, सेलेक्ट। तो अभी हमको अपना कंपनी सेलेक्ट करना है ना, तो सिंपली हमें यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यही करना होगा ना। अब किस ड्राइव में रखे हम लोग? डी ड्राइव में। फोल्डर का नाम क्या दिए थे? टैली डाटा 11.2। यही कंपनी हम लोग का ना। इंटर कर देंगे, हम लोग का कंपनी ओपन होकर के आ। तो सेलेक्ट क्या समझा रहा है, एक बार और रिपीट करें, देख लीजिए। टैली ओपन है नीचे? टैली ओपन नहीं है ना? ओपन करना है तो हम डबल क्लिक करके क्या कर लिए, हो जाएगा ना। ओपन करने के बाद से क्या करना होगा, सॉरी, टैली ओपन करना है ना, हम जिस पीसी ओपन कर दे टैली ओपन करना है। जब टैली ओपन करेंगे तो फिर किस में जाएंगे, पहले एजुकेशनल मोड में। और उसके बाद से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे। कंपनी ओपन करने के लिए पहले क्या करना होगा, तो बोले आप उसके लिए जाएंगे किसमें, सेलेक्ट फ्रॉम। फिर कह रहा सेलेक्ट ड्राइव किस लोकेशन पे है, डी ड्राइव में। और डी ड्राइव में आने के बाद से किस नाम से है, टैली डाटा 11. जो कंपनी यही है ना। इंटर बटन प्रेस कर देंगे, कंपनी हमारा क्या हो जाएगा, तो सेलेक्ट, क्या ये क्लियर हो रहा है ना, सेलेक्ट हो जाएगा ना। और उसके आगे दे रहा है शट ए कंपनी। शट का मतलब होता है कंपनी को बंद करना हो। कंपनी को क्या करना हो, बंद करना हो। जैसे अभी हम टैली पे काम कर रहे हैं और अभी हमको कोई काम नहीं करना है, तो कंपनी को बंद करना होगा, यानी शट करना होगा ना। तो उसके लिए कह रहा है इस ऑप्शन का प्रयोग कंपनी को बंद करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली। कौन सा बटन, कंट्रोल के साथ F3, या तो गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद से F3 बटन। और फिर क्या सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट। देखिए शॉर्ट कंपनी पे डायरेक्टली जाने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल F3 दिख रहा है ना। और यदि आप सिर्फ F3 बटन दबाएंगे तब आपको वहां जाके क्या सेलेक्ट करना होगा, शॉर्टकट। और उस कंपनी को सेलेक्ट करके बंद कर लेंगे। जैसे अभी हमको अपना कंपनी बंद करना है, तो फिलहाल अभी F3 बटन दबा दिए, शॉर्ट कंपनी दे रहा है, एंटर। और ये कंपनी बंद करना है ना, कह रहा है डू यू वांट टू शट द कंपनी, कंपनी बंद करना चाहते हैं, यस। देखिए वो कंपनी क्लोज हो गया, हो जाएगा ना। किस ड्राइव में है, डी ड्राइव में। किस नाम से फोल्डर, टैली डाटा 11. ये कंपनी फिर दोबारा ओपन करना पड़ेगा, यानी कि बंद करना हो या फिर ओपन करना, अब हो जाएगा ना। और जब उसके आगे जाएंगे तो अगला देखिए क्या दिया है, अल्टर कंपनी डिटेल। अल्टर का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए क्या होगा, जैसे आप लोग मॉडिफाई करते हैं ना, एडिट करते हैं ना, तो एडिट करने के लिए आपको किस मोड में जाना होगा, अल्टर मोड। जो कह रहा है यदि हम अपनी कंपनी के डाटा को मॉडिफाई करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग कर। सपोज करिए कंपनी में कुछ नाम डालना भूल गया, एड्रेस डालना भूल गया, नंबर चेंज करना है,
कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करना तो मॉडिफाई करना होगा ना, और वो मॉडिफाई करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, अल्टर का। उसके लिए आपको किसमें जाना होगा, जीओटी का मतलब क्या होगा, गेटवे ऑफ कौन से बटन, F3। फिर क्या सेलेक्ट करना होगा, अल्टर कंपनी। आ जाइए टैली, यही है ना, कौन सा बटन दबाना है, F3 बटन। क्या करना है यहाँ से, अल्टर कंपनी। नाम चेंज करना तो कर ले जाएंगे ना, ये हम पिन कोड भर दिए, हो जाएगा ना। आप लोग गलत किए थे, गलत किए थे आप लोग कहीं, और टैली में कंपनी बनाया उसमें कुछ गलत हो गया तो मॉडिफाई कर ले जाएंगे ना। और सेव करना है तो कंट्रोल के साथ ए बटन, हो जाएगा ना। तो अल्टर कंपनी समझ में आ रहा है ना, अल्टर कंपनी क्या होगा, हाँ कुछ भी मॉडिफाई करना तो किस मोड में जाएंगे, हाँ अल्टर मोड में। और अल्टर मोड में जाने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे, और गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद से हाँ बस पहले F3 बटन, और जब F3 बटन दबा देंगे तब क्या, एक और तरीका सीख लीजिए। यदि आप F3 बटन नहीं दबा पा रहे हैं तो कंपनी मेनू दिख रहा है ना, कंपनी मेनू क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या, अल्टर, क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। दोनों तरीका से हो जाएगा ना। अगर जब आप ओपन के इसी कंपनी में आपको मॉडिफाई करना है तो कहाँ जाएंगे, कंपनी, और कंपनी के बाद, और नहीं तो दूसरा है आप F3, क्या हुआ, हाँ सब कर सकते हैं यहाँ से, सेलेक्ट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, अल्टर भी, सर्ट भी, सारा काम हम यहाँ से कर सकते हैं। वही शॉर्टकट की तो यहाँ दे रहा है ना, देखो दिया सर्ट कंपनी के लिए कंट्रोल F3, चेंज के लिए क्या दिया F3, सेलेक्ट के लिए Alt F3, और अल्टर के लिए शॉर्टकट की होगा ए, दिख रहा है ना। मॉडिफाई करना तो कर ले जाएंगे ना। और उसके आगे जब जाएंगे तो नोट्स में दिया है एनेबल जीएसटी फीचर, यही है ना, एनेबल जीएसटी फीचर, जो कह रहा है गो टू गेटवे आप, कि आपको अब जीएसटी का फीचर एनेबल करना होगा। जीएसटी क्या है आप लोग पढ़े हैं ना, क्या है जीएसटी, हाँ भूल गया ना। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स या सर्विस पर एक समान रूप से लगाया जाता है, क्लियर है ना। पूछा है जीएसटी क्या है, हम ये जवाब देंगे जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है, हाँ इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विस दोनों पर एक समान रूप से लागू किया गया, क्लियर है ना। अब वही जीएसटी का फीचर अपनी कंपनी में क्या करना है, एनेबल करना है, उसको ऑन करना है। तो उसके लिए क्या आप कहाँ जाएंगे, गो टू गेटवे आप टैली, उसके बाद से कंपनी, कंपनी के बाद फीचर, उसको क्या करना होगा, उसमें आपको दिखाई देगा एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको क्या करना होगा, जब यस करेंगे तो आपको ऐसे विंडो दिखाई देगा। उसमें क्या भरना होगा, तो स्टेट, रजिस्ट्रेशन टाइप, रेगुलर और कंपोजिशन आप लोग पढ़े हैं ना। रेगुलर किसको बोलेंगे, हाँ जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्या होगा, हाँ अधिक होगा। और कंपोजिशन किसको बोलेंगे, हाँ 1.5 जिनका कम होगा। उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है। केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं, इसे टोटल देखिए केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, और केंद्र शासित प्रदेश में है तो उसको यस करेंगे, और नहीं है तो जीएसटी नंबर भरना हो। जीएसटी आप लोग पढ़े हैं ना, जीएसटी नंबर कितने अंक का होता है, जो किस पे आधारित होता है, पैन पे। इससे पैन कार्ड का कितना अंक होता है, शुरू का तो क्या होता है, स्टेट कोड होता है, और बाकी लास्ट का क्या होता है, 3, एंटिटी, चेकसम और ब्लैंक, याद रहेगा ना। उसके नीचे आपको फाइल सेलेक्ट करना है, क्वार्टरली भेजेंगे, क्वार्टरली रिटर्न करेंगे कि मंथली रिटर्न करेंगे, है समझ में ना। टैक्स यदि आप क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ पर जमा करते हैं, करना चाहते हैं क्वार्टरली सेलेक्ट करिए, और अगर जो आप एक पर मंथ जमा करना चाहते हैं तो फिलहाल अभी हमको ई वे बिल से कोई मतलब नहीं है, तो फिलहाल अभी हम ई वे बिल को क्या करेंगे, हाँ बट ये मतलब समझ लीजिए ई वे बिल क्या है। ई वे बिल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल, ई वे बिल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिल।
जब आप 15,000 50,000 से ज्यादा कोई सामान खरीदेंगे ना, और अगर जो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाएंगे, या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएंगे, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, ये बिल दिखाना होगा टोल टैक्स पे। अगर आप ये बिल नहीं दिखाएंगे तो आपका गुड्स वहां से आगे नहीं जा पाए। तो ये जनरेट करना ऑनलाइन जनरेट किया था, जो आगे आप लोग को बताएंगे। क्लियर है ना? तो फिलहाल अभी इतना क्लियर है ना, कहाँ क्या क्या भरना होगा। तो इसको एनेबल करने के लिए कहाँ जाना होगा? पहले तो जाएंगे गेटवे। हाँ, पहले चले आए गेटवे ऑफ टैली, फिर कंपनी में, फीचर में, यही है ना। फीचर का शॉर्टकट के क्या है? F11। उसके बाद से क्या करना होगा? यही दे रहा है ना, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको क्या करना होगा? पहले से यस भी है, अब जैसे इंटर करेंगे एक अलग विंडो आ रहा है, जैसे ये दिया हुआ है कुछ उसी टाइप से। हाँ, कुछ पुराना वर्जन था तो ज्यादा ऑप्शन दिया था, नया वर्जन है तो कम ऑप्शन दिया। क्लियर है ना? अब क्या करना होगा, क्या रहा, पहले स्टेटस सेलेक्ट करिए, जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिव है कि इनएक्टिव हो चुका है। मतलब जो रजिस्ट्रेशन हम लोग कराए हैं जीएसटी में, तो वो क्या है, अभी एक्टिवेट है कि डिसएक्टिवेट हो चुका है। तो एक्टिव रहेगा तभी तो आगे काम कर पाएंगे ना। तो एक्टिव है। किस स्टेट के हैं? यूपी के। रेगुलर में कम पोजीशन में, मान लेते हैं हम लोग 1.5 करोड़ से अधिक कमा लेते हैं, क्या सेलेक्ट कर लिए? SEZ दिया है। किसका दिया है? रेगुलर SEZ। समझ लीजिए, आप लोग पढ़े थे कि अगर जो 1.5 करोड़ से अधिक है तो उसको न चाहते हुए भी रेगुलर में रहना पड़ेगा, कम पोजीशन में नहीं रह सकता। लेकिन आप लोग पढ़े थे कि यदि 1.5 करोड़ से कम है, यदि वो चाहता है तो वो रेगुलर में भी जा सकता। तो जो ऐसा व्यक्ति है रेगुलर में चला गया कंपोजिशन में होने के बाद, तो क्या सेलेक्ट करेगा? रेगुलर SEZ1। क्लियर है ना? और जब उसके आगे आएंगे तो अगला दिया है यूनियन टेरेटरी वाला। तो यूनियन वाला समझ रहा है ना, केंद्र शासित प्रदेश में, और आपका स्टेट है तो यस करिए, और नहीं है तो नो। नीचे क्या भरना होगा? जीएसटी नंबर। तो याद रखिए, यहाँ गलत जीएसटी नंबर भरेंगे तो नहीं आएगा, जीएसटी रिपोर्ट में नहीं आएगा। क्या करना होगा? जीएसटी नंबर सही भरना होगा। तो नोट्स में जो जीएसटी नंबर दिया है ना, वो जीएसटी नंबर गलत है। ये वाला जीएसटी नंबर दिया है ना, ये गलत। हम बता दें आप कहाँ से टाइप करिएगा। आप आ जाएगा 47 नंबर पेज पर। कितने नंबर पेज पर? 47। यहाँ जब आप देखेंगे तो पार्टी लिस्ट में आपको बहुत सारा यहाँ पे दिखाई देगा जीएसटी नंबर। दिखाई दे रहा है ना? अब इसी में से पहला दूसरा तीसरा, जैसे हम दूसरा वाला ही ले लिए या तीसरा ले लिए, सेलेक्ट करके क्या किए यहाँ से। हाँ, यानी कि यही हम टाइप कर लेंगे यहाँ पर जीएसटी नंबर वाले। अभी कोई एरर नहीं दिया है ना? अगर हम इसी को जीएसटी नंबर में थोड़ा सा गलत कर, तो इन्फॉर्मेशन गलत दे रहा है ना, कि जो जीएसटी नंबर है वो आपने क्या किया है, गलत भरा। कह रहा है कि द कंपनी जीएसटी या यूआईएन नंबर प्रोवाइडेड इज इनवैलिड, या तो इनकम्प्लीट, या तो गलत है या तो पूरा नहीं है। हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, सही वाला भर लेंगे यहाँ पे। हो जाएगा ना? इंटर किए तो अब कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दिया है ना, यानी कि अभी हमारा जीएसटी नंबर क्या है, सही है। तो टैक्स कब जमा करेंगे, मंथली या क्वार्टरली? क्वार्टरली जमा करेंगे आप लोग। अब करंट डेट ऑफ कंपनी का ले लेंगे। ई इनवाइसिंग नो करना है, और ई बिल को फिलहाल क्या करना है, नो रखना है, क्योंकि पहले बताएं ये बिल हम लोग लास्ट में जनरेट करना सीखेंगे। हो जाएगा ना? तो जीएसटी का फीचर कैसे एनेबल करेंगे, हो जाएगा ना? जीएसटी का फीचर एनेबल करने के लिए क्या करना होगा? पहले तो गेटवे पहले बनाएंगे, हाँ, फिर कंपनी में, चलो एक बार रिपीट कर दो। फीचर, हाँ, गेटवे ऑफ टैली, कंपनी, हाँ उसका कंपनी, फीचर, फीचर, ये दिखाई देगा एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। उसको क्या करना होगा? यस, यस, यस करके एंटर करें तो ऐसे विंडो आ जाएगा। तो ये भर ले जाएंगे ना, या भरने के बाद से कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। फिर एक बार और कंट्रोल ए से हो जाएगा। तो अभी आज हमने आपको सिर्फ क्या क्या बताया, अभी आज हम आपको बताएं कंपनी को सेलेक्ट करना, कंपनी को क्या करना, सर्च करना, कंपनी को क्या करना, अल्टर करना।
तो इन तीनों का मतलब फिलहाल समझा रहा है ना। सेलेक्ट का मतलब क्या होगा? हाँ, ओपन करने के लिए। सेलेक्ट का मतलब होगा कंपनी को क्या करने के लिए? ओपन करने के लिए। शट ए कंपनी का मतलब क्या होगा? कंपनी को बंद करने के लिए। और अल्टर का मतलब क्या होगा? हाँ, मॉडिफाई करने के लिए। याद रहेगा ना। और उसके आगे बताया जीएसटी का फीचर क्या करना हो? एनेबल करना हो। तो आप कुछ इस प्रकार से आसानी से एनेबल कर सकते हो जाएगा ना। और जब नीचे जाएंगे तो अगला उनका दिखाई देगा। इसमें क्या क्या दिखाई देगा? याद रखिएगा, मास्टर जी कैसे जो दे रहा है, मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। यह अकाउंट हेड होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और इनका प्रयोग बार बार करते हैं। जैसे देखिए, आप अकाउंटिंग में आएंगे तो आपको कितना अकाउंटिंग दे रहा है? 4। यह एक बार क्रिएट रहेगा आपके कंप्यूटर में और यह इसका आप यूज बार बार करेंगे। जैसे अगर जो आप लोग किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो कुछ अगर जो कपड़ा लेना है जेंट्स के लिए वो अलग होता है। हर समझे ना। फीमेल के लिए लेना होता है तो वो अलग होता है। अलग अलग कैटेगरी डिवाइड करके रखा गया होता है ना। तो वैसे सबके लिए अलग अलग काम है कि अकाउंटिंग हम अलग काम करेंगे, इन्वेंट्री पे अलग काम करेंगे, पेरोल पे अलग और स्टेटरी पे। तो फिलहाल अभी आज आप लोग इतना कर ले जाएंगे ना। ज्यादा बता देंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही बता रहे हैं। सही है ना। अभी आज आप लोग को लैब में जाके क्या करना होगा? तो पहले कंपनी को ओपन करके देख लेना होगा। वह लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ सेव किए रहे। हो जाएगा ना। उसके बाद कंपनी को क्या करेंगे? बंद कर देंगे, शट कर देंगे, फिर ओपन कर लेंगे। हो जाएगा ना। कंपनी को अल्टर यानी मॉडिफाई करके देख लेंगे और कंपनी में जीएसटी का फीचर एनेबल कर लेंगे। हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? और एनेबल हो जाएगा तो अगली क्लास में और फिर हम आपको बताएंगे मास्टर्स क्या है और इसके आगे अकाउंटिंग क्या है और ये सारा बताएंगे। क्लियर है ना। तो फिलहाल आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।